मुख्यमंत्री जी, आप इस चीज का रिजर्वेशन का जरूर ध्यान रखें, आप रखें। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया गया अधिकार है, आप इसको छीने ना, आप किसी को तो दें, बांट के दे दें, पर दे दें। 72,000 से मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? 2 मिनट। सारी बातें हमारी बहन जी बहुत बढ़िया बोल रही हैं, पर 2-3 बातें मैं तेरा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो गैस टीचरों को आज तक हम भुगत रहे, सेवा सुरक्षा की आप बात कर रहे हो, उन एसपीओज को जो 10 साल कपड़े काट के फिरे, उनको हमने सेट किया। सुना अशोक जी प्लीज, आप लोगों ने पीटीआई का किस प्रकार से उनका समायोजन किया, उनके चूल्हे बुझा दिए आप लोगों ने, गैस टीचर का, एसपीओज का। और जब आपके टाइम में वो लोग ठेकेदारों के गुलाम बने बैठे थे, आज कौशल के माध्यम से उनको सुरक्षा भी दे दिया, उनको सम्मान भी दे दिया, तनख्वाह की गारंटी भी दे दी, उनका एक्सग्रेशिया की बात कर ली। आज आपको बहुत कमियां नजर आ रही है। जब आप लोग दूसरी इसमें स्पीकर सर, संविधान के अंदर जो आरक्षण मिला हुआ है, इसमें संविधान के आरक्षण की अवहेलना हुई। माननीय हमारे मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस चीज का रिजर्वेशन का जरूर ध्यान रखें, आप रखें। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया गया अधिकार है, आप इसको छीने ना, आप किसी को तो दें, बांट के दे दें, पर दे दें। 72,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है बैकलॉग की पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, वो पीटीआई तब तो आपके लिए एलिजिबल नहीं थे जब आपने उनको सेवा सुरक्षा हरियाणा कौशल रोजगार के तहत दी। जब 20,000 में 25,000 में बेचारे 10-10 साल की सर्विस करने के बाद तब आपने उनको सेवा सुरक्षा देने की आप बात कर रहे हैं। आपने इसी प्रकार से आप ड्राइंग टीचर्स के साथ में आप करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि आप सेवा सुरक्षा फुल बेनिफिट्स के साथ जब आप ले आए, आपने ये कह दिया कि 5 साल तक की, ठीक है, इसमें आप कैसे ये बताएंगे? हमारे पास अध्यक्ष महोदय, हम इस तरह छोटे लेवल पर राजनीति नहीं करना चाहते, जिस तरह से पूरा सत्ता पक्ष पर्ची खर्ची, इतनी पर्चियां पड़ी हैं हमारे पास भी कि आप मुख्यमंत्री जी हंसने का विषय नहीं है ये। आप अन्याय करेंगे उन बच्चों के साथ, आप ये बताएं अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही चिंता का और सीरियस विषय है कि आप ये बताएं। मैं आपको मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? 2 मिनट। सारी बातें हमारी बहन जी बहुत बढ़िया बोल रही हैं, पर 2-3 बातें मैं तेरा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वो गैस टीचरों को आज तक हम भुगत रहे, सेवा सुरक्षा की आप बात कर रहे हो, उन एसपीओज को जो 10 साल कपड़े काट के फिरे, उनको हमने सेट किया। सुना अशोक जी प्लीज, आप लोगों ने पीटीआई का किस प्रकार से उनका समायोजन किया, उनके चूल्हे बुझा दिए आप लोगों ने, गैस टीचर का, एसपीओज का। और जब आपके टाइम में वो लोग ठेकेदारों के गुलाम बने बैठे थे, आज कौशल के माध्यम से उनको सुरक्षा भी दे दिया, उनको सम्मान भी दे दिया, तनख्वाह की गारंटी भी दे दी, उनका एक्सग्रेशिया की बात कर ली। आज आपको बहुत कमियां नजर आ रही है। जब आप लोग ठेकेदारों के गुलाम बना के उनको गए थे, उनकी दयनीय हालत करके गए थे, वो बात नहीं आपको दिख रहा है। चलिए, आज मुख्यमंत्री जिनको सुरक्षा दे रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको गारंटी दे रहे हैं, तो आप कमियां गिन रहे हैं। ठीक, गीता जी आप। स्पीकर सर, मंत्री जी ने, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पूरा पढ़ा ही नहीं है। मंत्री जी को पता ही नहीं है कि सेवा सुरक्षा जो केवल दी जा रही है उसमें ऑल बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं उनको। और आप जो गेस्ट टीचर्स, मान लीजिए हमने हमारे समय में लगाए, कमी थी, हमने लगा लिए, आप कह रहे हैं ना हम आज तक भुगत रहे हैं। आप थोड़ी मंत्री जी इधर देख लो, मंत्री जी, ओ सोशल जस्टिस मंत्री जी, नहीं वो सर, ऐसा है मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, समय तय करके सर, समय नहीं, आप इसमें बोलने के सर, आपने हाउ यू देखिए मेरा एक कहना है सर, 1 मिनट, मेरा देखिए सर, आप बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर उदाहरण हम 5 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, बस मेरा इतना ही कहना, जितने से समझ आए उतना ही बोलना रेलेवेंट है। स्पीकर सर, is it a way to give a reply by a cabinet minister who is a part of the government? He don't know what are the provisions under the act. He don't know what are the reasons why you have bought this act. I don't, और आप छोड़ो अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कर रहे हैं उनको, अध्यक्ष
अध्यक्ष महोदय, ठीक अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ठीक है मंत्री जी, चलिए जी जी प्रभु, जी जी सर। सरकार कह रहे हैं कि गेस्ट टीचर ठेकेदारों ने किसी ने नहीं किए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरों ने और गेस्ट टीचर ठेकेदार कोई नहीं था। कहते हमने तो उनकी जान छुड़ा दी बेचारों की। चलिए मंत्री जी, 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती उन लोगों को। मंत्री जी विषय को आगे बढ़ाएंगे, विषय को आगे बढ़ाएंगे जी। मैंने गेस्ट टीचर का नाम दिया है, गेस्ट टीचर का मैंने जवाब दिया है, अब ये इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष ठीक है मंत्री जी उनको पूरा कर लेने दीजिए। सवाल है आपसे, इन्होंने गेस्ट टीचर कहा कि नहीं कहा कि ठेके पे लिए गए? बस मैं आप कह दो नहीं कहा तो मैं बैठ जाता हूँ। आप कहा तो इसको गवर्नमेंट ने गलत कहा कि ये बात का मुद्दा है। और उनको मैंने जिक्र नहीं किया जब इन्होंने कहा ना गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए, उस बात की कही है। ये बताएं गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए ऐसे ही अध्यक्ष महोदय, फिर अब आप रिकॉर्ड निकलवाओ, स्वीपर की बात करो, सेवादार की बात करो, आप रिकॉर्ड निकलवाओ, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करनी चाहिए। मैंने गेस्ट टीचर नहीं कहा, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं, आप रिकॉर्ड निकलवाओ सर, रिकॉर्ड मैंने कहा भी। ठीक है, चेक हो जाएगा, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, हम चेक करा लेंगे, कोई नहीं, हम चेक करा लेंगे, कह सकते हो, चेक करा लेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जब बीच में खड़े हो रहे हैं, ठीक है मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जब मैं खड़ा हूँ ये बीच में बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, फिर तो हमारे बात चले जाते हैं। तो देखो जब मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये बीच में खड़े होकर कह रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। मैं तो कहा, मैंने एक ही बात कही आपसे, आप रिकॉर्ड निकलवा लो। इन्होंने गेस्ट टीचर ठेके पे लिए गए कहा कि नहीं कहा? मैं इसी बात पे और तो मैं कहता ही नहीं पब्लिक। ठीक है, आपको जिस पे आपत्ति है वो चेक करा लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो उसको करा लेंगे। हो गया मंत्री जी, प्लीज। ठीक है भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा प्लीज साहब जी। गेस्ट टीचरों की कांग्रेस के समय में इतनी खराब मिट्टी हुई थी, आप सबको याद होगा, सबको रोहतक के अंदर गोलियां चली थी रोहतक के अंदर गोलियां गेस्ट टीचरों के ऊपर। गेस्ट टीचरों की बात करते सर, साहब के माध्यम से पूछता हूँ, पंडित जी कहाँ थे भाई? वही तजुर्बा से बता रहा हूँ मैं। एक मिनट बोलना, वही गीता जी कंक्लूड कीजिए भाई, वही बात तो मैं याद करके बता रहा हूँ आपको क्या हुआ था। और सुनो, एक मिनट, मैंने हुड्डा साहब एक मिनट मैंने हुड्डा साहब 2006 में इस बात का डट करके विरोध किया था, डट करके इस बात का, कांग्रेस में होते हुए डट कर विरोध किया था इस बात का। चलिए गीता जी आपका हो गया? कहाँ हो गया? अच्छा तो कंक्लूड कीजिए प्लीज। फिर अध्यक्ष जी आप बीच में सबको परमिट नहीं, कोई बात नहीं, इधर से भी खड़े होते हैं, इधर से भी खड़े होते हैं। मेरा निवेदन सबसे कि बीच में खड़े ना हो। कोई बात नहीं, वो वहां रुक जाती है, स्क्रीन पे टाइम रुक जाता है। गीता जी प्लीज आगे बढ़िए। ऑनरेबल स्पीकर सर, अब जैसे पीजीटी में स्पेशलिस्ट कैडर के हमने लगाए 9,866 वैकेंसीज के अगेंस्ट 1272 हमने लगा दिए। मैं केवल आपके माध्यम से यही जानना चाह रही हूँ कि रेगुलर भर्ती क्यों नहीं, क्यों फुल पे नहीं, क्यों रिजर्वेशन नहीं? ये मेरे हाथ में अध्यक्ष महोदय हरियाणा गवर्नमेंट का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जनरल सर्विसेज ब्रांच का एक नोटिफिकेशन है, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्संस पॉलिसी 2022-22। HKRM तो बाद में आया है, उसमें लिए है आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे, एडहॉक पे या लिए गए कर्मचारियों थे, आप उनको सेवा सुरक्षा देने की बात करें। अध्यक्ष महोदय, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल डिप्लॉयमेंट की बात कही गई है डेफिनेशंस में, फॉर अ जॉब रोल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ लिमिटेड और अ स्पेसिफिक पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। आपके एक्ट में लिखा है ये। और फिर ये तो आपने खुद जो डेफिनेशन दी उसमें आपने कहा है सर, उसके बाद इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक जिस भी डिपार्टमेंट में रिक्वेजिशन थी उन्होंने अपना भेज दिया,
आपने ठेका प्रथा की सर बात कही, ठेकेदार तो सरकार स्वयं बनी। ठेके के तहत ये HKRM क्या है? ये कॉर्पोरेशन सर आपने बना दिया ठेका प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं के साथ अन्याय करने के लिए उनको, ताकि पूरा पैसा ना मिले। सर इसमें इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशंस में है सर, दिस इज 4 का 6th सब क्लॉज है। इंटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल द डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस, statutory bodies, universities, public undertakings, missions, authorities, etc. under the control of the Haryana government, and also the private establishments which send their intent to deploy manpower to the निगम, कि आप अपने डिपार्टमेंट की रिक्वेजिशन उनसे मांगेंगे और जॉब सिक्योरिटी, जॉब आपको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, HKRM उसमें 1% जो है सर्विस का वो काट रहा है। एक तो उनके ऊपर सर जी GST लगाई जा रही है। मान लीजिए एक PGT को सर 42,000 रुपया तनख्वाह दी गई, सर्विस चार्जेस HKRM जो है उस डिपार्टमेंट से सर्विस चार्जेस ले रहा है, एक तो भर्ती करने के, और दूसरा सर उसमें GST लगाई जा रही है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इफ दीज आर विद इन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, व्हाई यू आर पुटिंग द GST ऑन इट, व्हाई दे आर चार्जिंग 1%? सर इसमें अंधेरे में रखा जा रहा है, इसको सब क्लियर सर करना चाहिए अच्छे ढंग से। और सर मेरा आपसे अनुरोध ये है, दूसरी बात, निगम, इन्होंने कहा निगम क्या है। अब मंत्री जी कह रहे थे, अब मंत्री हैं तो मंत्री हैं, मानना पड़ेगा मंत्री हैं, थोड़ी तैयारी से आए। कॉन्ट्रैक्ट की सर मैं बात कर रही हूँ। निगम मीन्स द हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। आपने बहुत बड़ा एक सरकारी ठेकेदारी प्रथा को शुरू करने के लिए इट शैल वर्क एज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी। तो जो पुराने ठेकेदार सर थे जो कि अप्रूव्ड एजेंसीज के थ्रू एडहॉक पर, कॉन्ट्रैक्ट पर यूनिवर्सिटीज में, कॉर्पोरेशंस में, बोर्ड्स में लगाए जाते थे, क्या वो सर अप्रूव्ड एजेंसीज नहीं थी? तो उनको आप कह रहे हैं जी हम उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो सर मेरा आपसे कहना यह है, इट शैल वर्क एज ए गवर्नमेंट approved agency for the purpose of deployment of contractual manpower to the intending organizations under the control of the Haryana government। और एक और सर कह रहे हैं and the private establishments, why? कौन से प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स में आप डिप्लॉयमेंट दे रहे हैं? तो क्या जो हमारे ठेके पर कच्चे कर्मचारी लगे हैं, क्या आप उनको पक्का करने का काम करेंगे? जो ठेके पे पानी पे, ट्यूबवेल्स पे हमारे लगे हैं, क्या आप उनको भी इसमें लेकर आएंगे सर? या जो बहुत सारे चौकीदार लगे थे, एजुकेट के चौकीदार लगे थे सर, ये कोई भी लोग हैं सर, क्या उनको भी लेकर इसमें हम लोग आएंगे? क्योंकि आपका एक्ट कह रहा है सर, इसमें एक्ट एज पर द एक्ट आई एम टॉकिंग ऑफ सर, इसमें एस्टेब्लिशमेंट एज पर द रिक्विजिशन, हाउएवर देयर विल बी नो रिलेशन विद, सर सबसे बड़ा डेंजरस चीज क्या लिखी है इसमें, देयर विल बी नो रिलेशनशिप बिटवीन द निगम एंड द डिप्लॉयड पर्सन। नो रिलेशनशिप बिटवीन द निगम, आपने मांगा, आपने दे दिया, नो रिलेशनशिप बिटवीन द HKRM एंड द डिपार्टमेंट, व्हाई सर? सर इसमें फिर उसके बाद आपने कहा है कि एंड द डिप्लॉयड पर्सन दैट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, फिर आपने कह दिया ये तो केवल आपके कर्मचारी हो गए डिपार्टमेंट के जिन्होंने रिक्वेजिशन भेजी थी और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। तो सर इसमें आप फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन बच्चों को पक्का करने के लिए रिजर्वेशन के सब चीजें लेके आए। जब HKRM ने एक बार दे दिया और पल्ला झाड़ दिया, HKRM में सर कौन लोग बैठे, कौन से विभाग के हैं, कौन लोग हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, हु आर द GM of HKRM, Chief Secretary is the in charge of the HKRM, 20 times a notice has been given to the Chief Secretary to appear before the committee of the House sir, but उन्होंने कहा जी नहीं सर, किसी हमें ये मालूम ही नहीं है कि भर्ती कर कौन रहा है सर, कंप्यूटर पे हो रही है जी, ऑनलाइन हो रही है, क्या हो रही है कि उसको मैसेज जा रहा है, उसके फोन पर मैसेज जा रहा है सर, हु इज डिसाइडिंग कि क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगी, क्या सैलरी हो गई? और सर इसमें बिल्कुल मैं फेयर बता रही हूँ, ये सारा का सारा आप करें जिन्होंने जेन्युइन तरीके से अप्लाई किया और उनको आप रेगुलर करें सर, लेकिन इसमें कितने लोग हैं जिनको ठेकेदारों ने, सर मैं इस तरह की इतनी सारी और भी कंप्लेंट्स कर सकती हूँ टेबल, जिसमें ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई और रजिस्टर्ड सर इंक्वायरीज हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। आप इस बिल को लेकर आ रहे हैं तो सर एक तो इसमें यह है कि व्हेन देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन द निगम एंड द एम्प्लॉयर एंड द
employee. What for the Hkrn is then? Responsibility and accountability of the Hkrn should be fixed. Why you are not taking these vacancies? आप जैसे हमने टीचर भर्ती बोर्ड बनाया सर, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द निगम शुड बी फिक्स्ड कि आपने किसकी भर्ती किया है। सर लग कोई रहा है, नाम किसी के पोर्टल पे किसी के चल रहे हैं। हम कोई पोर्टल्स के इतना खिलाफ नहीं है, अनावश्यक तरीके से जो पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो सर किया गया सर, इसमें और रोल ऑफ द निगम में सर आप कह रहे हैं सर वैसे बहुत बड़ा है। एक चीज मैं केवल और कि निगम, हाउ अ निगम कैन बी ओवर एंड अबव द गवर्नमेंट, हाउ अ निगम कैन बी ओवर एंड अबव द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हाउ अ निगम कैन बी ओवर एंड अबव द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में एचपीएससीज में सर एचसीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है सर। जब हम लोग बीपीएल की 1,80,000 की फैमिली आईडी पे हम लोगों ने सर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा जाता है सर, आप इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से आप उनको मार्क्स दे रहे हैं। जब इनकम क्राइटेरिया आपने लिया ही सर, आपने इनकम क्राइटेरिया लिया ही सेल्फ अटेस्टेशन बेस पे है, फिर आप उसमें नौकरी में भी उसको मार्क्स दे रहे हैं सर, आप ईडब्ल्यूएस को भी मार्क्स दे रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज अ फेयर सिलेक्शन सर? डू यू थिंक सर दिस इज अ फेयर सिलेक्शन? इज दिस इज द वे सर? मतलब इतना बड़ा अन्याय तो सर नहीं होना चाहिए ना, आप करें सर। इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है सर, सर इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक होगी बात, नहीं बोलो बोलो बोलो। आपको घुमा घुमा के इतना लंबा खींच के बोल रहे हैं, 4 लाइन की बात को 40-40 मिनट में बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसका हमारी मंत्री जी बुक्कल जी पहले मंत्री रही है। आपका हो गया गीता जी? एक मिनट नहीं हुआ, 2 मिनट उसके बाद आपको समय मिलेगा, ये आपको समय मिलेगा। इसके बाद अब बैठिए, आपको समय मिलेगा। इनका 2 मिनट में खत्म हो रहा है, आपको समय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय नए मेंबर्स हैं, जरूर आप इसमें गंभीरता से देखें। देखो मैं एससी, डीएससी, एससी, ओबीसी, बीसी, मैं बिल्कुल रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। हक मिले सबको मिले, लेकिन गलत तरीके से गलत लोगों की एंट्री सर अगर होती है तो ये तो जांच का विषय है सर। सर इसमें लिखा गया है फैमिली इनकम पे 40 पॉइंट्स है सर, और अभी तो आ गया फैमिली इनकम पे गलत 75 लाख गलत बीपीएल कार्ड्स बने हैं सर। इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, ये क्राइटेरिया सर। मैं इस पे ना जाते हुए रोल ऑफ द निगम सर, रोल ऑफ द निगम पे रजिस्ट्रेशन एज एन कॉन्ट्रैक्टर, द निगम शेल एंश्योर it's registered as a contractor under the Haryana Labour Department Section 12 of the Contract Labour Regulation and Abolition Act 1970। ठीक है, वेब पोर्टल टू सीक द इंटेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट की पोर्टल पे आप उसके मांगेंगे सर। क्या जरूरत पड़ गई हमारे पास सब कुछ होते हुए हमने एक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पैदा किया जो कि हमारे हकों की रक्षा अच्छे से नहीं कर सकता सर। ज्यादा और पॉइंट पे ना जाते हुए इसमें सर मैं जो आपका क्लॉज का 6.6 पे मैं आऊंगी, निगम कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल्स रेगुलेशंस की क्या सर्विस के क्या रेगुलेशंस वगैरह रहेंगे, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जो कहीं भी भर्ती की गई क्या सर रूल्स रेगुलेशंस के तहत है तो आप करें, नहीं है तो आप उस पर एक कमेटी बना दें सर। उसमें लिखा है निगम शेल एंश्योर ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर आर गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर सर्विसेज रूल्स। The rules shall clearly specify that the rules regulations provided for fixed short term engagement only। जब आपने ये बनाया सर, आप उसमें खुद ही तो लिख रहे हैं, सर पेज नंबर 6.6 पे कि फिक्स्ड शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट ओनली एंड देयर शैल बी नो क्लेम टू द रेगुलराइजेशन अंडर दीज रूल्स सर। तो आप जब ये खुद ही लिख के उनसे सर भरवा रहे हैं, हमारे पास है उनकी जो स्टेटमेंट सर, ये इतनी पढ़ी भी नहीं जा रही जो सर एक जो ये भरवाया जा रहा है सर, हमसे तो ये पढ़ा भी नहीं गया, इतना छोटा छोटा चश्मा लगा के भी नहीं पढ़ा गया कि आप उसमें लिख रहे हैं सर जो कंडीशंस भरवाई हैं, बेचारा मरता क्या ना करता, कर गए ज्वाइन सर, बच्चे पढ़े लिखे बच्चे कर गए सर, ये पढ़ी नहीं गई क्या लिखा है उसमें। तो सर इसमें लिखा है देयर शैल बी नो क्लेम टू रेगुलराइजेशन अंडर दीज रूल्स और एनी अदर रूल्स। निगम शैल आल्सो इंक्लूड provisions in the rules regarding modalities for payment of the wages and the other benefits if any admissible to the contractual manpower।
सर जो हमने कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर है जिसको आप सेवा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दी जानी चाहिए सेवा सुरक्षा, क्योंकि बहुत अन्याय बच्चों के साथ हो रहा है। आवर टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द डिप्लॉयमेंट एंटाइटलमेंट ऑफ द वेजेस सर इसमें मिनिमम वेजेस, सर इसमें मिनिमम वेजेस कि सर उसमें ये बताएं कि द पर्सन डिप्लॉयड अंडर दिस पॉलिसी शैल बी एंटाइटल्ड टू वेजेस ऑफ द एप्लीकेबल। आदरणीय बहन गीता जी कंक्लूड कीजिए, मैं कंक्लूड कीजिए, आपको समय दूंगा। नहीं सर, आप अलग से बात रखना। नहीं, इसमें मैं गलत क्या बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें गलत क्या बोल रही हूँ? नहीं, वो कर रही है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वो कंक्लूड कर रही है। तेजपाल जी आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सॉरी टू से, अध्यक्ष महोदय, सॉरी टू से, वी आर द लेजिस्लेटर। कोई और मेंबर बोलेंगे अभी? सर 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 कोई और मेंबर बोलेंगे तो आप कंक्लूड कीजिए प्लीज। तेजपाल जी, तेजपाल जी, तेजपाल जी बैठो, मैंने सुन लिया आपकी बात। आप बैठिए। कपूर सिंह जी, अध्यक्ष जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा यहाँ पर यह भी होनी चाहिए कि विधायकों की काम होती है विधायक कार्यों को ध्यान से रखना, इसीलिए दो हमारे जो है वो बिल वापिस आए हैं भारत सरकार से कि ठीक से न्यू अमेंडमेंट के साथ भेजे, क्योंकि यस नो कौन पक्ष में है कौन खिलाफ है, हाथ खड़ा किया और हो गया। और आधे से ज्यादा लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, नहीं देखा होगा सर, ये बच्चों के भविष्य की बात है सर, मैं इसके कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाह रही हूँ सही ढंग से हो, ट्रांसपेरेंट वे में हो सर। तो सर इसमें our terms and conditions of the department में the person deployed under the policy should be entitled to wages equivalent to the applicable nigam wages rates. However, the persons already deployed under the outsourced policy part in the organization different बात। सर एक टीचर हमारा 85,000 ले रहा है और एक टीचर हमारा गीता जी 2 मिनट सर 2 मिनट ठीक है सर, ठीक है शॉर्ट में कीजिए, बहुत आ गया विषय, काफी खुल के आ गया सर, आप मेरे को बोलने तो दो सर, आप मुझे ये बताएं सर प्लीज, ये बहुत बड़ा विषय है सर, बहुत बड़ा विषय और चिंता का विषय है। विषय है, सब समझ में भी आता है, समझ में भी आता है। मंत्री जी उनको कंक्लूड करने दो। अध्यक्ष जी, एक टीचर, मंत्री जी 2 मिनट उनको कंक्लूड करने दो। 2 मिनट आप बैठिए। स्पीकर सर, चाहिए ये बिल आया है, हम सभी 90 लोगों की सहमति से ही पास होना भी चाहिए, अमेंडमेंट्स भी होनी चाहिए, कुछ कमियां सरकार की तरफ से रहेगी पूरा करें। परंतु मेरी बहन है जब पीटीआई की भर्ती हो रही थी, ड्राइंग टीचर की भर्ती हो रही थी, यदि ये कागज तब पढ़ लेती उन बच्चों का भविष्य ठीक है उनकी जिंदगी। ठीक है मंत्री जी हो गया बीच में ख्याल से शिक्षा मंत्री थी आप, तब तो यहाँ आपने कागज आज आपको कागज पढ़ने बैठो। गीता जी प्लीज कंक्लूड कर। सर क्या मैं कोई भी गलत बात कह रही हूँ? नहीं, आप ठीक बोल रहे हो, गलत कंक्लूड करो, आप कंक्लूड करो प्लीज। अगर आपको लगता है मैं बैठ जाती हूँ, खत्म कर देती हूँ सर। आप कंक्लूड करो, आपको 27 मिनट मिले हैं ना, आप कंक्लूड करो प्लीज। सर आप मुझे इसमें ये बताएं, क्या मैंने इसमें कोई भी बात गलत कही है सर? नहीं, मैं तो गलत तो ठीक मैं तय नहीं करूंगा, वो हाउस तय करेगा, हाउस तय करेगा, हाउस पर आप कंक्लूड कीजिए। समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा है कि जब मैंने इतनी एक्सरसाइज के बाद शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी आप बताएं, आपके इतनी कमी है, आपके हकर्न के तहत मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी आप बताएं, एक टीचर 85,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है सर, एक टीचर 32,000 तनख्वाह ले रहा है, सेम प्लेस सेम वर्क ऑफ प्लेस पर वो जा रहे हैं सर, उनके साथ उन्हीं को बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक स्कूल में जा रहे हैं, एक जगह पढ़ाने, एक को 85,000, एक को 32,000 जीएसटी कट रहा है। तो क्या ये सर अन्याय नहीं है? क्या हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे सर? ठीक है। तो क्या सर ये मतलब इसमें बोलना भी क्या गुनाह है सर? बीच में कह रहे हैं कि बहन जी इतना बोल रही है, इतना बोल रही है, हमारे टाइम में क्या गलतियां ऐसी कर दी? 10 साल से आप गलती पे गलती कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं। 75,000 बैकलॉग खाली पड़ा है, 40,000 टीचर्स की भर्तियां खाली पड़ी है, कपूर सिंह जी, डॉक्टर खाली कपूर सिंह जी, एक मिनट, कपूर सिंह जी, जी मूलचंद जी, कपूर सिंह पहले बात रखेंगे अपनी, आप मूलचंद जी, कपूर सिंह जी पहले। कपूर सिंह जी धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं मैडम जी से यह पूछना चाहूंगा
ये 2-3 चीजों पर एक पूरा आधा घंटा हो गया, पूरा आधा घंटा हुआ, आधा घंटा हुआ, पूरा नहीं कहा, पूरा हो लिया। आप एक बात बताओ जी, पूरा सदन बैठा है, पीटीआई डीपी लगे, क्षेत्रवाद लगा था, हमने भंग नहीं करे, हमने नहीं हटाए, माननीय हाईकोर्ट ने हटाए थे। जो एक तरफा एक क्षेत्र के लगाए थे, ये एक क्षेत्र के लगाए थे। और दूसरी बात हाईकोर्ट ने हटाए थे, किसी विशेष पार्टी ने हटाए थे। माननीय हाईकोर्ट ने सरेआम दुनिया ने देखा था कि ये बिल्कुल गलत काम है। अगर आप उस टाइम लाइन बनाते तो आज ये नौबत नहीं आती। आप अगर कोई और मेंबर आपकी तरफ से बोलेंगे तो ये अशोक अरोड़ा जी, बात और अशोक अरोड़ा जी, नहीं हो गया उनका, आधा घंटा हो गया उनका, नहीं इतना नहीं। अशोक अरोड़ा जी, अगर आपने अपनी बात रखनी है तो आप रखो, देखो समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा। अशोक जी आप खड़े हो जी, नहीं गीता जी आप, नहीं गीता जी अब रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं अब रिकॉर्ड नहीं होगा आपका, रिकॉर्ड नहीं होगा अब आपका, अगर नहीं अब रिकॉर्ड नहीं होगा आपका। अशोक अरोड़ा जी आपका समय शुरू हो गया, आप अशोक अरोड़ा जी आपका समय पूरा हो गया। अशोक अरोड़ा जी आप अपनी बात रखो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नो गीता जी आपकी बात पूरी होगी, अशोक अरोड़ा जी अपनी बात रखेंगे। आपकी कोई भी बात अब रिकॉर्ड नहीं होगी, एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा, एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। अशोक अरोड़ा जी सर एक बात बताएं, नहीं आपका एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आपका एक भी शब्द रिकॉर्ड नहीं होगा। अशोक अरोड़ा जी आप अपनी बात रखिए, नहीं आप आपस में नहीं, आप सदन की व्यवस्था में चलो, आपस का मामला नहीं है ये आपस का मामला नहीं। आपने मेरी बात नहीं उनका सामने नहीं, इतना नहीं हुआ करता, कितनी बार कंक्लूड करेंगे, 4 बार कंक्लूड कर लिया उन्होंने। नहीं सर ओनली ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट अरोड़ा जी बैठी, 1 मिनट मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट। ठीक है बैठो, आप बैठिए। आप मतलब बिल पर इस तरह से सर, इसमें जो है एक रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कही गई है सर, इसमें केवल मैं पढ़ दूंगी और आप मुझे समझा दें, मुझे समझ नहीं आया। 1 मिनट में आप जो रखना चाहें 1 मिनट, आप पूरा 30 मिनट पे आपकी बात। The reservation policy shall be vertical and horizontal, applicable from time to time, the state level, not at the district level, at the job level. सर इसमें एक बात कही गई है, the roster shall be maintained year wise, level of the job should be role wise, also clarified that the suitable candidates। सर मुझे समझ नहीं आया, मेरा आपसे केवल लास्ट में यही अनुरोध है कहने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे सम्मानित सोशल जस्टिस मिनिस्टर, माननीय साथी समझा दें कि इसको किस तरह से लागू किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक अरोड़ा जी, थैंक यू सर। अशोक अरोड़ा जी बाद में मिलेगा समय आपको। कपूर सिंह आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए आपको समय मिलेगा, व्यवस्था बनी रहने दीजिए प्लीज, मैं समय दूंगा आपको। थैंक यू सर। अशोक अरोड़ा जी, सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। नहीं अभी निपटा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। इनको बोलना है, अब मुख्यमंत्री जी भी 1.5-2 घंटे का जवाब देंगे तो आज जाओ। नहीं इतना नहीं होगा, नहीं तो भोजन की व्यवस्था करेंगे, स्वादिष्ट भोजन होगा आपके लिए। 1.5 घंटे का तो नहीं इतना बोलेंगे नहीं, मुझे लगता नहीं इतना विषय है, इतना विषय नहीं है, कोई नहीं। अशोक अरोड़ा जी आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, नहीं बीच में नहीं छोड़े, चले जाता है। छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है, आप 3 बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 3 बार टेक्स्ट, कोई बात तो कल कर लेंगे सारे, कोई बात अभी कुछ भी समय नहीं है। बता दो कितने टाइम का, कितना एक्सपेक्ट करोगे आप? आपके कितने स्पीकर हैं? कितने भी हो, बिल में तो कोई बात नहीं, पर इसको खत्म करना है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, इसको आज निपटाना है, इसको आज निपटाना है। There can be no restriction of time. भोजन की व्यवस्था करवाएं, भोजन की व्यवस्था करवाएं। चलिए अशोक अरोड़ा जी आप अपनी बात शुरू कीजिए। आप कल कर लो, हम कह रहे हैं आप पूरा दिन हमारे पास। प्लीज बीच में अरोड़ा जी प्लीज बीच में नहीं बोले। पहली बार देखा है। कोई बात कोई स्पीकर सर, आज मुख्यमंत्री जी जो सेवा सुरक्षा बिल लेके आए हैं, अभी बहुत विस्तार से माननीय गीता बुक्कल जी ने इसकी कमियों के बारे में बताया। स्पीकर सर, एक तरफ तो चर्चा होती है हाउस में कि हमने पर्ची बंद कर दी, और जो ये
नौकरियां इसमें लगी हैं, इसमें किसकी पर्ची आई खर्ची आई ये भी बता देना चाहिए। एक एक परिवार के कई कई लोग लगे हुए हैं, इस प्रकार की ये हुई है। और इसके अंदर जो मैं अभी बात आया था, बिल आए थे, बीसी को रिजर्वेशन देने की बात भी आई, बीसी बी की रिजर्वेशन देने की बात आई। हमारे दादा गौतम जी कह रहे थे इनको जरूरत ही नहीं है, ये तो बीजेपी का की तरफ से कह रहे थे कि दादा गौतम का ख्याल था बीसी बी खत्म कर देनी चाहिए। तो दूसरी इसमें स्पीकर साहब, संविधान के अंदर जो आरक्षण मिला हुआ है इसमें संविधान के ये आरक्षण की अवहेलना हुई। एक समय था, मुझे याद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, स्पीकर सर आउटसोर्सिंग पॉलिसी आई थी, उस समय भी हम यहां बैठे थे विपक्ष में, लोकदल के एमएलए के तौर पे। हमने मुख्यमंत्री जी को, उस समय हुड्डा साहब थे, हमने कहा जी वैसे तो कच्ची नौकरी नहीं, आप पक्की नौकरी दो, परंतु अगर आप आउटसोर्सिंग पे लगाना ही चाह रहे हैं तो इसके अंदर रिजर्वेशन दी जाए गरीब एससी बीसी को। तो एक तरफ तो जो ठेके पे लगा रहे थे, जिनका जिक्र अभी वैद्य जी कर रहे थे, ठेके गए नौकरियों में भी एससी बीसी को रिजर्वेशन देने का काम किया था, जो जिसमें बच्चे लगे थे। और दूसरी तरफ सरकारी एजेंसी जो कौशल रोजगार निगम है, सरकार द्वारा एजेंसी है, इसमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा। और आरक्षण के मापदंड अपने तय कर दिए कि बीपीएल में जो होगा उसके 40 नंबर का होगा। अब बीपीएल में तो 70% लोगों को ले लिया, पहले तो उसकी जांच करा लो ना कि पीपीपी में जो परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन करती, अब किसी ने कुछ भी लिख दिया उसको मान लिया, इसका मतलब नौकरी भी वही ले जाएंगे। तो ये इसमें जो रिजर्वेशन है इसको ध्यान में रखना चाहिए। और जो संविधान में रिजर्वेशन मिली हुई है, आगे आप इसको दो, और पीछे बैकलॉग है मुख्यमंत्री जी उनका भरना चाहिए, ताकि वो लोग कैसे रह गए। आपके अपने संविधान में तो पिछली बार जो अंक दिए थे कि जिसका बच्चा नौकरी लगाया उसका नंबर नहीं होंगे, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो जो संविधान में एक तो उसको करना चाहिए। और जो इसमें रह रहे हैं बहुत ऐसे लोग हैं कि जो वर्षों से नौकरी लगे हुए हैं। अभी सफाई कर्मचारियों का जिक्र हो रहा था, स्कूलों के अंदर सफाई कर्मचारी आज भी 7,000 में ले रहे हैं, तो उनको भी कौशल रोजगार में सबसे ज्यादा काम करते हैं और थोड़े पैसे में काम कर रहे हैं, उनको भी इसमें लेना चाहिए। ग्रामीण चौकीदार है, 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं और केवल 7,750 में वो काम कर रहे हैं, उनको भी लेना चाहिए इसमें, जिनकी संख्या लगभग 3600 है। तो कर दिए तो इसमें कौशल रोजगार में लो 5600 की सैलरी में आपके सफाई कर्मचारी काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पक्की नौकरी लगाओ। मैं तो ये कहता हूं युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो। इसमें तो जॉब गारंटी तो आपने दे दी, ठीक कह रही थी कि उनमें कितनी आपस में हीन भावना होगी। एक ही सब्जेक्ट के टीचर, एक ही क्वालिफिकेशन, एक 80,000 ले रहा है, एक 32,000 ले रहा है, तो इससे बच्चों में हीन भावना आएगी। इसको देखा जाए। और इसके अंदर जैसे मैंने कहा चौकीदार है, स्वीपर है, उदयता यूनिवर्सिटी में है, मैथ्स कर्मचारी सारा दिन काम करते हैं और 6,000 6,500 में काम करते हैं, तो उनको भी कौशल रोजगार में लिया जाए। और इसमें रिजर्वेशन जो संविधान में है हमारी 20% एससी की, 27% बीसी की जो रिजर्वेशन है वो इसमें देनी चाहिए। ये मेरा सुझाव।